तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, बोल रहा है कि दो स्क्वायर है, ऐसा कुछ दो स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, अलग अलग है, इसका साइड अलग है, एरिया सब कुछ अलग है। ठीक है, तो एक थोड़ा बड़ा होगा, एक थोड़ा छोटा होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों के साइड्स को मानेंगे, एक एक्स और ये वाई। ठीक है, ये चैप्टर 4 का सवाल है। तो लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम लोग एक्स मान सकते हैं, यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है मीटर, तो एक्स मीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लोग वाई मान सकते हैं, वाई मीटर। मतलब एक ऐसा स्क्वायर है जिसका साइड है एक्स और दूसरा क्या है, वाई, है ना। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं, इसका होता है फॉर्मूला साइड इंटू साइड। तो इसका यहाँ पे एरिया लिख देते हैं, एरिया का फॉर्मूला जाएगा साइड इंटू साइड या फिर साइड का स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइड का ही वैल्यू एक्स है, उसका स्क्वायर करना है। और इसका भी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, वो क्या होगा, ये वाई है तो ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ आगे बोलता है द सम ऑफ, सम का मतलब दोनों का जो एरिया है उसका स्क्वायर दिया है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या बनेगा, पहले क्वेश्चन क्या बन के आएगा, दोनों का जो एरिया है उसको लिख दो, एक का एरिया एक्स स्क्वायर, एक का वाई स्क्वायर। यहाँ ऐसे फिगर लिख के समझा सकते हैं। ठीक है, दोनों का सम दिया है 400, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का सम है 400, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, फिर ऐसे करके आगे दूसरा क्या दिया देख लो, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर्स, पेरीमीटर से 16 मीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर कैसे निकालें, ये पहला स्क्वायर ये दूसरा स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड, साइड क्या एक्स है तो 4 इंटू एक्स मतलब 4x। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू वाई 4y। आगे बोलता है दोनों का जो डिफरेंस है वो 16 है, दोनों का डिफरेंस क्या हो, कैसे लिख सकते हैं, अब दोनों का पेरीमीटर लिख दो। बस ध्यान देना एक को थोड़ा बड़ा मानना है, यहाँ ऐसा लिख सकते हैं और लिखना है कि x जो है वो ग्रेटर देन y है, एक का लेंथ थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो जो बड़ा है उसको आगे रखेंगे, डिफरेंस का बात हो रहा है। तो दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर का डिफरेंस, दोनों का पेरीमीटर लिख दो, बड़ा वाला पेरीमीटर को आगे रखो। अब उसका डिफरेंस का मतलब माइनस, कितना दिया है 16 दिया है। जैसे दोनों का स्क्वायर को लिखे थे और उसको बोला था जोड़ने, वो 400 दिया था। दोनों का पेरीमीटर, यहाँ ध्यान देना माइनस में बड़ा वाले को आगे रखना है। ये हो सकता है इक्वेशन 2। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके, ये एक्चुअली चैप्टर 4 ही है, भले हम लोग दो वेरिएबल माने लेकिन ये चैप्टर 4 है, यहाँ कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू 16। ये 4 को उधर भेज देंगे, है ना, 4 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू, ये 4 इधर आएगा तो ऐसा हो सकता है ना, 4 डिवाइड हुआ है 16/4, लो कर देते हैं 16/4, ये कितना आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा, होगा। फिर अब क्या कर सकते हैं, अब ये बेसिकली कह सकते हैं ये दो इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो इधर सॉल्व करते हैं, थोड़ा जगह कम है। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो इसके बाद इधर सॉल्व कर रहे हैं या फिर यहीं पे कर देते हैं पहले। अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस वाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई, इसको मान सकते हो आप इक्वेशन 2। ठीक है, थोड़ा सा कट रहा है। अब क्या करेंगे फिर, अब ये x का वैल्यू जो निकाले हैं फिर से देख लो, ध्यान देना कि दोनों का एरिया को जोड़े हैं वो 400 है, दोनों का पेरीमीटर को घटाए हैं वो 16 दिया था। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेना है, क्योंकि अब हमको सॉल्व करना है, हमको x y दोनों जानना है, जो हम माने हैं उसको हमको जानना है ना। तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, y को उधर भेज दिए तो 4 प्लस वाई। ठीक है, फिर x का वैल्यू ले जाके पुट करेंगे, x का वैल्यू ये वाला जाके यहाँ पुट करेंगे, तो लिख सकते हैं पुट x इक्वल टू 4 प्लस वाई, कौन से इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो अब x का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, x को हटाओ, उसको जगह क्या रख दो 4 प्लस वाई। अब उस पर भी स्क्वायर था, देख लो यहाँ ऐसा है ना, ये तो यही चीज हुआ ना, उस पर स्क्वायर है, फिर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400, कुछ ऐसा होगा। अब इसको क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, पहले नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, फिर जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर ऐसा। अब प्लस 2ab, तो 2 इंटू 4, तो 4 2 जा 8, यहाँ नंबर जो होता है उसका डबल कर देते हैं ऐसा, फिर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400, देख लो कुछ ऐसा होगा।
अब यहाँ पे इसको जोड़ सकते हैं, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y², ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 8y। उसके बाद अब यहाँ क्या कर सकते हैं, ये 16 है ना, और ये 400 को इधर बुलाएंगे तो +16 तो रहेगा ही, 400 इधर आएगा तो -400 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं, फिर ये हो जाएगा 2y², ये 8y, ये 400 में 16 जाएगा, कितना बचेगा 384, माइनस बड़ा का माइनस है 384 इक्वल टू 0। फिर क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन हो गया तो बचेगा y², 8 में से 2 निकल गया तो 4y। इसका आधा करेंगे, 38 का आधा 19, 4 का 2 हो जाएगा, ऐसा कुछ देख लो। यहाँ 4y लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये 2 को हम लोग उधर भेजेंगे तो जाएगा नीचे, तो गायब हो जाएगा नहीं, तो बचेगा एक्चुअली इक्वेशन मेरा आ गया, देख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन y² + 4y - 192 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ। फिर इसको सॉल्व करना होगा। अब उसको हम लोग मिडिल टर्म में स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। किसमें टूट रहा है वो पता है, ये टूटेगा 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसे 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, कर ही देते हैं। ये हो जाएगा 96, फिर 2 से करेंगे तो 48, फिर 2 से करेंगे 24, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, 3, 1। अब यहाँ जितना भी नंबर है उसका 2 ग्रुप बनाते हैं। कुल मिला के 192 बहुत सारे नंबर से मल्टीप्लाई होने वाला है, ऐसा कोई 2 नंबर खोजने वाले हैं। इसका मल्टीप्लाई करने पे तो 192 होगा, लेकिन इसको सब्ट्रैक्ट करने पे, जोड़ घटाव करने पे कितना आना चाहिए 4। तो यहाँ का ग्रुप ऐसा बन सकता था कि हमको पता है किसमें होने वाला है, उसीलिए हम पहले कर ले रहे हैं। आप लोग ट्राई कर सकते हो। यहाँ 4 से बनेगा 16, 2 to 4, 4 to 8, ऐसे यहाँ पे 2 2 to 4, 4 to 12, और जो इधर बच गया उसका बनेगा 12। तो 16 और 12 में टूटेगा ये। इसको लिख सकते हैं y² + 16y - 12y - 192 इक्वल टू 0, देख लो ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले लो, तो y कॉमन लेंगे तो y + 16, फिर -12 कॉमन लोगे तो y बचेगा, माइनस यहाँ है तो इसका उल्टा जाता है प्लस, 192 में 12 निकलेगा कॉमन, 12 × 16 होता है 192। ये दोनों ब्रैकेट जो सेम आया उसको एक बार लिखो, यहाँ जो यहाँ है उसको एक बार लिखो, ऐसा देख लो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ऊपर थोड़ा मिटाना पड़ेगा, जगह कमी लग रहा है। कहाँ बना दूँ अब, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं पहले, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे ना, एक बार y + 16 को 0 के बराबर, एक बार y - 12 को 0, तो आएगा y = -16 और एक आएगा y = +12। तो ये +12 ही चलेगा, ये नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि साइड कभी माइनस में नहीं हो सकता, तो ये माइनस और नेग्लेक्ट हो गया। यहाँ बचा है y = 12, थोड़ा जगह कम हो गया। अब क्या करेंगे, ये होने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन मिटा दूं, अच्छा दिख रहा है, नीचे दिख रहा होगा, y = 12 है, ठीक है। तो इधर सॉल्व कर सकते हैं, इधर जगह है मेरे पास। तो अब कैसे, जैसे ही y निकल गया है मेरा, दूसरा स्क्वायर का हमको x कैसे निकालना है, x निकालने के लिए इस इक्वेशन 2 में पुट कर दो, पुट y = 12 इन इक्वेशन 2, तो x कितना हो जाएगा 4 + 12, तो x हो गया 16। तो आ गया आंसर, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, पहला साइड, ऐसे लिख सकते हो फर्स्ट साइड ऑफ स्क्वायर कितना आ गया 16, x 16 और y कितना आ गया 12। अब इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ये दो साइड जो आंसर आया 16 और 12 कैसे आया देख लो। कुल मिला के हमको x और y जानना था, ठीक है। x का वैल्यू निकाल के जो y में पुट कर रहे थे, वहां से y आ गया, माइनस वाला y नहीं होगा, तो प्लस वाला y को हम क्या किए, यहाँ लाके पुट कर दिया, x निकल गया, x और y निकालना था। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, दोनों का जो साइड आया है उसका एरिया निकालो। तो अगर किसी स्क्वायर का साइड 16 है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर 116 का स्क्वायर तो 256, 12 का 144, दोनों को जोड़ने पे देख लो 400 भी हो रहा है। तो बोलता है दोनों का पेरीमीटर का डिफरेंस 16 आना चाहिए, वो भी हम चेक कर सकते हैं। पहला का पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड, 16 4 जा 64, दूसरा का 12 इंटू 4, 4 इंटू साइड तो 48, 64 में 48 जाएगा तो 16 बचेगा। तो आपका जो आंसर आएगा आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन या तो 5 नंबर में आ सकता है या तो 3 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को और 2-3 क्वेश्चन को करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।